स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम लोग 11th क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? लिमिट्स। आज हमें क्या पढ़ना है? लिमिट्स। अपने इस टॉपिक में आज हम आपको डेफिनेशन बताएंगे और जो है लिमिट को अप्लाई कैसे करना है, कैसे फॉर्मूले लगाएंगे, हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 11th क्लास का हमारा जो टॉपिक है, इसको आपको जो है ध्यान से देखना है और मेरे साथ मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो एंड तक अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कोई लिमिट्स में डाउट रह जाएगा। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक लिमिट्स। देखिए बच्चों, लिमिट्स में लिमिट होता क्या है? इन जनरल एज x अप्रोचेस टू a, जब x जो है a को अप्रोच करेगा, कहने का मतलब है x a जैसा बनने की कोशिश करेगा और फंक्शन जो है l को अप्रोच करेगा, यानी x इज इक्वल टू a पर अगर फंक्शन l को अप्रोच करता है देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन fx विच इज सिंबॉलिकली, जिसको हम सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a या x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l। l उसकी लिमिट कहलाएगी। यानी कि अगर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, कंसीडर द फंक्शन hx हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ x 2 के इक्वल नहीं है। तो अगर मैंने इस फंक्शन में हमने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने x माइनस 2 और x प्लस 2 में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये देखिए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास hx बन गया क्या? x प्लस 2। यानी hx जो है द वैल्यू ऑफ hx फॉर द वैल्यू ऑफ x वेरीज नियर टू 2, यानी x जब 2 बनने की कोशिश करेगा तो hx जो है वो नियर टू 4 हो जाएगा। ये मैंने उसका डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है। यहां हम बात करेंगे कुछ अलजेब्रा की। अलजेब्रा ऑफ द लिमिट, यानी लिमिट को हम कैसे जो है अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास दो फंक्शन है f एंड g, हमारे पास दो फंक्शन है सच दैट बोथ द फंक्शन fx जो है x अप्रोचेस टू a पर एंड x अप्रोचेस टू a पर हमारे पास gx जो फंक्शन है, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो हम पहली बात क्या जानते हैं कि अगर इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली लिमिट a पर जो है सॉल्व करके दोनों की लिमिट वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम काम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू a हो तो आप इसे अलग अलग भी दोनों की लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करके प्रोडक्ट कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। और तीसरा काम हम डिवीजन में करते हैं कि अगर मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a है, fx बाई gx है, तो हम इंडिविजुअली जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। यहां हमने आपके सामने कुछ फॉर्मूले रखे हैं। पहला फॉर्मूला बोलता है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1 होता है। क्वेश्चन में हम इसको लगा के भी दिखाएंगे, अभी केवल फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला बोलता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो इक्वल्स टू लॉग a के मतलब लॉग a के बराबर होगा। ऐसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा। और चौथा फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक के ये तीन हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना है sin x के नीचे x और tan x के नीचे x चाहिए, जबकि cos x के नीचे हमें x नहीं चाहिए बच्चों। तो अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम जो है आपको बताएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं मुझे एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 4। तो सबसे पहला काम
हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें सिंपली ये लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, यानी x की वैल्यू 2 रख करके हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आती है या नहीं आती है, तो यानी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमने यहाँ पर पहले जो है पुट कर दिया, पुट लिमिट इन द फंक्शन। हमने फंक्शन में लिमिट को पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। अब अभी हम सबसे पहला काम हमें फंक्शन में लिमिट अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 4 = 6। तो ये जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी यही हमारे पास इस क्वेश्चन की लिमिट वैल्यू होगी। यानी कि जब x अप्रोच करेगा 2 से, यानी 2 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, उस समय x + 4 की जो वैल्यू आएगी, यानी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, वो 6 आएगी, यानी नियर टू 6 होगी। ऐसे ही आपके पास एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू मान लेते हैं 2 दिया हुआ है, x² + 4 दिया हुआ है और नीचे x + 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमने, जैसा कि आपको बताया इस पहले वाले क्वेश्चन में, कि आपको सबसे पहले काम लिमिट ही अप्लाई करनी है। तो इसमें हम x की जगह 2 डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर + 4 / 2 + 3, और दिस इज इक्वल टू 4 + 4 / 5, और ये हो गया हमारे पास 8/5। ये चूंकि एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। अब हमें देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, x² - 4 अपॉन नीचे लिख दिया x - 2। तो काम तो हमें पहले वही करना है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, कि सबसे पहला काम आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पर हमारे पास हो जाएगा 2² - 4 अपॉन 2 - 2, दिस इज इक्वल टू 0/0। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 0/0 हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या सर हमारे पास और कोई ऐसा फॉर्म होता है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है? तो हमारा जवाब होता है बिल्कुल। यदि 0/0 हो जाए या फिर ∞/∞ हो जाएगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये बोलना चाहता है कि आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में या तो आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, अगर आपको लगता है कि इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ऐसे केस में सबसे पहला काम आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, और यहाँ x² - 4 को आप x - 2 और x + 2 में तोड़ सकते हैं। मन में आ रहा होगा कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। a² - b² की आइडेंटिटी आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जो कि a - b एंड a + b होता है। तो इससे हमने इसको x² - 4 को तोड़ दिया। तो x² - 4 को आप x² - 2 का स्क्वायर लिख करके आप इसे x - 2 एंड x + 2 में ब्रेक कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिख देंगे x - 2। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो है क्या बच गया, फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और फंक्शन बच गया x + 2। नाउ पुट द लिमिट, x की जगह 2 डाल दिया, 2 + 2 = कितना हो गया, 4। ये इसकी फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो यानी कि यहाँ पर जो है इस फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू होगी वो 4 होगी। और हम देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2, और हमें दिया हुआ है 3x² - x - 10, और नीचे है डिनोमिनेटर में x² - 4, x² - 4। तो देखिए अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 3 × 2 स्क्वायर
-2 -10 अपॉन 4 -4. तो दिस इज इक्वल टू 0/0. अगेन इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे. अब हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा. आपको ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे. तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, 3x² 10 इंटू 3 30, यानी माइनस का 30 हमको चाहिए, तो हम 6 5 30 हो जाएगा. 6x प्लस 5x माइनस 6x प्लस 5x हमने ब्रेक कर दिया. और मेरे पास डिनोमिनेटर में जो है इसको भी हम a² माइनस b² से तोड़ रहे हैं, जैसा हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में पहले ही आपको फॉर्मूला बता दिया है. तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये 3x ऊपर से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और नीचे मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2. तो दिस इज इक्वल टू, मेरे पास हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये जो है दो फैक्टर बन जाएंगे, एक x माइनस 2 और एक 3x प्लस 5, x माइनस 2 एंड 3x प्लस 5, और नीचे हमारे पास सेम रह जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2. तो क्यों ना हम इन दोनों को कैंसिल कर लें. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे. नाउ अप्लाई लिमिट, अप्लाई क्या कर देंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11 अपॉन 4. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. और देखिए बच्चों, इसी टाइप के और क्वेश्चन हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अब आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला तो कहीं यूज नहीं हो रहा. बिल्कुल होगा. जब हम सिंप्लीफाई आसानी से नहीं करते हैं तब हमें जो है लिमिट के फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों. तो देखिए, हमें अगर दे रखा है, मान लेते हैं क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ हमें दिया हुआ है x प्लस 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन नीचे दिया हुआ है x. ऐसे केस में हमने आपको क्या बोला है, सबसे पहला काम हमें लिमिट ही अप्लाई करनी है. तो अब हम लिमिट यानी x की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं. तो ये हो गया 0 प्लस 1 यानी 1, हम लिख लेते हैं पूरा, 0 प्लस 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0. तो दिस इज इक्वल टू 0/0. अगेन दिस क्वेश्चन इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि क्या x प्लस 1 रेज टू द पावर 5 का फॉर्मूला आता है आपको. तो आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि नहीं सर, इसका तो फॉर्मूला हमें नहीं आता है, हमें तो क्यूब तक का फॉर्मूला आता है. तो ऐसे केस में या तो आप इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लीजिए, या फिर हम जो है इसको दूसरे टेक्निक से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम, जो पावर आपको दिक्कत दे रही है, जिस फंक्शन की पावर बहुत बड़ी है, आप उसको लेट कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये y है. y क्या हमने मान लिया, x प्लस 1. अब हम यहाँ देखेंगे कि एज x जब 0 को अप्रोच करेगा उस समय y जो है वो क्या होना चाहिए, y अप्रोच करेगा 1 को, क्योंकि x की जगह जब आप 0 डालोगे तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और ऐसे ही अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1. अब हम इस पूरे क्वेश्चन के वेरिएबल को चेंज कर देंगे बच्चों. तो वेरिएबल को चेंज करेंगे तो अब हम लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 को हमने y माना है, तो y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन नीचे हो गया y माइनस 1. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, y अप्रोचेस टू 1, ये हो गया y रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5, क्योंकि 1 की पावर तो आप कुछ भी लिख देंगे तो 1 ही रहेगा. और हम 5 ही क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आपसे, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहला कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 1. यानी ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब x जो है a को अप्रोच करेगा, और यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यानी फंक्शन जो है इस टाइप का होना चाहिए
तब जाकर के ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इससे अपने इस वाले पार्ट को यानी इस क्वेश्चन को अगर कंपेयर करते हैं तो आपको ये बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए हमारा 1 है, इसमें ए हमारा क्या हो गया 1 हो गया और एन हमारा 5 हो गया। तो बस आपको केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपका आंसर आपके सामने होगा, n की जगह 5 रख देंगे, a की जगह 1 रख देंगे और पावर 5 माइनस 1। तो मेरे बच्चों 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है, यानी 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो देखा, जब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जो है आसानी से नहीं कर पा रहे थे तब हमें जो है इस फॉर्मूले ने हमारा साथ दिया है। तो याद रखें कि जब भी आप कभी ऐसे चक्कर में फंस जाएं तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करें। तो चलिए बच्चों आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है z लिमिट z अप्रोचेस टू 1 है और हमें बोल रहा है z रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में z रेज टू द पावर 1/6 माइनस 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो z की जगह 1 डाल दिया, 1 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 1/6 माइनस 1 और ये आपका 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो 0/0 कौन सा फॉर्म होता है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है बच्चों। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? तो अभी हमने अपने अलजेब्रा में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई fx/gx होगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a होगा तो वो दोनों में एप्लीकेबल होगा। तो वही काम हम यहाँ कर देते हैं कि लिमिट की जो लिमिट है z अप्रोचेस टू 1 ये हमने अपने न्यूमरेटर में भी लगाएंगे, यानी z की पावर 1/3 माइनस 1 और ऐसे ही हमने लिख दिया लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और z की पावर 1/6 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को सेम जो है जो अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें ऐसा बनाना है क्योंकि अभी हमारे पास जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। तो पावर जब भी फ्रैक्शन में होती है तो यही एक फॉर्मूला आपको जो है हेल्प कर सकता है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू 1। हमने यहाँ z की पावर जो 1/3 माइनस 1 था, मैंने इसको डिनोमिनेटर में मैंने इसको z माइनस 1 से एक्चुअल में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। सेम काम मैं डिनोमिनेटर में भी कर सकता हूँ। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 1 यहाँ हो गया z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन ये क्या लिख दिया हमने, इसको भी हमने z माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब चूंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस 1। तो मेरे पास यहाँ पावर और यहाँ पावर सेम होनी चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए हमने लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और जो ऊपर मेरे पास z की पावर 1/3 है माइनस 1 लिखा था, 1 को भी मैं पावर 1/3 लगा सकता हूं क्योंकि ऐसा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ही कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में भी लिमिट क्या लिखा, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और यहाँ था z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन हमारे पास था ये जो 1 पावर है 1 जो है इसकी पावर हम 1/6 लगा सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ध्यान से अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब ये बिल्कुल ऐसा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब हमने क्या देखा कि मेरे पास z अप्रोचेस टू 1 है और यानी कि यहाँ पर इस केस में मेरे पास a 1 है और n 1/3 है। तो मैंने यहाँ 1/3 a 1 हो गया पावर 1/3 माइनस 1। सेम काम हमने डिनोमिनेटर में कर लिया 1/6 1 की पावर 1/6 माइनस 1।
तो आपको तो ये पता ही है कि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो ये 1/3 और डिनोमिनेटर में 1/6 हो गया, रिवर्स हो जाएगा तो ये 6/3 और कैंसिल होकर के हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही अब हम अपने एक और क्वेश्चन पर आ गए हैं। सेम इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है पावर 5 वाला एक क्वेश्चन बताया था, ये बिल्कुल ये सेम तरीके का है। यहाँ 5 पावर है, चूंकि n आपकी पावर जो है 3 से बड़ी थी, जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता था, तो आप बाइनोमियल की तरफ जा रहे थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने अपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था वेरिएबल को चेंज करके। तो अब हम यही काम यहाँ पर करेंगे, चूंकि पावर फ्रैक्शन में है और आप इसको नहीं खोल सकते हैं, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करवाएंगे। एक तरीका ये है, पहला मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट मेथड लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है क्या। x की जगह 0 रखोगे तो ये 1 - 1/0। यस, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हम हमेशा क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हम सिंप्लीफाई करने का यूज कर रहे हैं वो है रेशनलाइजेशन मेथड। तो ऐसे केस में जब भी रूट का केस होगा, तो चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, हमें क्या करना है, उसको रेशनलाइज कर देना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर है मेरे पास 1 + x - 1/x। तो मैंने इसे न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया, यानी 1 + x + 1 से मल्टीप्लाई और √1 + x + 1 से डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारे पास फायदा क्या पड़ने जा रहा है, देखिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ऊपर अगर a - b और a + b है तो a² - b² अप्लाई हो सकता है। तो ये हमने √1 + x² और -1 का स्क्वायर लिख देंगे। डिनोमिनेटर में x को हम एज इट इज रहने देते हैं, और ये साथ वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हम बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें परेशान नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कैसा आप दिखाई देगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये -1, नीचे हमारे पास x है, और साथ वाले को हमेशा हम अपने साथ रखेंगे 1 + x + 1। नाउ दिस 1 and 1 कैंसिल, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बच जाएगा केवल हमारे पास ये 1 + x + 1। नाउ अप्लाई द लिमिट, यानी कि अब ऊपर 1 आ गया, x की जगह 0 डालोगे तो √1 1 ही होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर 1/2 हो गया। तो एक तो ये जो है, इस वाले तरीके में आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। अब हम सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, ये था लिमिट, आपका क्वेश्चन लिमिट था x अप्रोचेस टू 0, √1 + x -1 अपॉन में x था। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमने 1 + x को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एज x अप्रोचेस टू 0, तो y अप्रोच करेगा 1 को। जब x 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ आप 0 डालोगे तो y अप्रोच करेगा 1 को, और यहाँ पर x की वैल्यू हो गई y - 1। तो अब हम वेरिएबल को चेंज करेंगे। वेरिएबल को चेंज करने पर मेरे पास ये आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 1, और ये हो गया आपका y⁻², रूट को हम हाफ पावर लिख सकते हैं, और 1 + x को हमने y मान रखा है यहाँ 1, और नीचे मेरे पास x है तो उसको भी हमने y - 1 लिख दिया। तो क्या मैं इस 1 को 1 की पावर हाफ नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अब ये मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a = nan-1। तो यहाँ पर अब हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो आपको पता लग रहा है कि a 1 है और n आपका हाफ है, तो हाफ a की जगह 1, पावर हो गया हाफ -1, 1 की पावर दुनिया की कुछ भी 1 ही, तो आंसर हो गया हाफ। कितना आ गया बच्चों, हाफ। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सेम आ रहा है।
तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। सेकंड मेथड में केवल हमने वेरिएबल को चेंज किया है। सेकंड वेरिएबल में क्या किया बच्चों, वेरिएबल चेंज कर लिया है और हमारा क्वेश्चन जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो अब मेरे पास हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन bx। यहां पर हम पहले आपको एक फॉर्मूला लिख दें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका यहाँ पर जो एंगल है वही यहाँ होना चाहिए और साथ में वही अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। यानी जो एंगल यहाँ है वही आपका यहाँ पर भी होना चाहिए और वही लिमिट जो है अप्रोच 0 करनी चाहिए, तभी जाकर के इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जब भी आपका साइन का केस आएगा या टेन का केस आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश हमें करनी है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहला काम लिमिट अप्लाई कर दिया। तो लिमिट अप्लाई करने पर आपको ये साइन 0 ऊपर दिखाई देगा, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, नीचे भी 0 है, तो ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। और इनडिटरमिनेट फॉर्म को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी चूंकि ये साइन का क्वेश्चन है तो साइन के क्वेश्चन को हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे पास जो है ये फॉर्म बन जाए। ये क्या हो जाए, ये फॉर्म बन जाए बच्चों। तो ये फॉर्म बनने के लिए अब हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ती है, देखिए हमने क्या किया कि एज हमारे पास जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो ax भी अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है ना, ax भी अप्रोच करेगा 0 को। तो अब हमने यहाँ लिख दिया लिमिट ax अप्रोचेस टू 0। मेरे पास क्वेश्चन में था साइन ax, तो मैंने क्या किया, ax से डिवाइड कर दिया और ax से ही बच्चों मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये जो नीचे bx है वो इसी के नीचे लगा दो, बेचारा डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर भी रह गया। ऐसा करने से आपको एक फायदा ये हुआ कि आप x x कैंसिल कर सकते हैं और इतना पार्ट आपका फॉर्मूले टाइप का नजर आ रहा होगा, जो कि यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 और इंटू 1 इंटू अब हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई a बाई बी, तो यहाँ आ गया a बाई बी। तो 1 को जब आप a बाई बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a बाई बी ही आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेम इसी जैसा ही एक क्वेश्चन हमने लिखा है, बिल्कुल छोटा सा चेंज कर रखा है। तो यहाँ हम करेंगे कि एज मेरे पास x जब अप्रोच कर रहा है 0 को तो ax हो वो भी 0 हो जाएगा या bx हो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीपल करने पर वो 0 ही हो जाता है। तो अब हमने इसमें लिखा लिमिट ax अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, तो साइन ax अपॉन सॉरी, तो यहाँ हमारे पास ax से हमने डिवाइड कर दिया और ax से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमने फिर नीचे जो है लिमिट लिखा, लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा साइन bx अपॉन bx इंटू bx। मैंने सेम काम नीचे भी कर दिया है, यानी कि मैंने ऊपर ax से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, नीचे मैंने bx से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। तो इससे मेरे पास ऊपर वाला टर्म फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूले जैसा बन गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू ए, नीचे हो गया हमारे पास 1 इंटू बी, तो आंसर क्या आ गया, a बाय बी आ गया बच्चों। आंसर क्या आ गया, a बाय बी आ गया। तो चलिए ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगले दो क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल ध्यान से देखिए, जब x अप्रोच कर रहा है, एज x जब अप्रोच कर रहा है हमें पाई से,
अगर आपको जो बात हमने पहले बताई थी, सबसे पहला अप्लाई करना चाहेंगे अगर पाई, तो पाई माइनस पाई 0 यानी साइन 0 0 होता है, नीचे भी आपका 0। ये अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए अब हम इसको फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो x जब अप्रोच कर रहा है पाई को, तो इसका मतलब है कि पाई माइनस एक्स अप्रोच करेगा 0 को, पाई माइनस एक्स अप्रोच करेगा 0 को। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए पाई माइनस एक्स को y भी मान लूं, तो भी उससे कोई ज्यादा आपको फर्क पड़ना नहीं है। तो अब आप इस x को आप बाहर निकालिए, यानी कि ऐसे आप ऐसे कर लीजिए, इसको ज्यादा सुंदर रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, और ये 1 अपॉन एक्स लिख दिया, और फिर हमने लिख दिया लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0। या कि आपने जो अलजेब्रा पढ़ा था, उस अलजेब्रा में जो थर्ड रूल था, थर्ड रूल हमें क्या बताता था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, तो आप इंडिविजुअली लिमिट लगा सकते हैं। तो यही हमने इंडिविजुअली लिमिट लगा दिया, और यहाँ हमारे पास साइन क्या है, पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, ये सॉरी नीचे जो है ओनली पाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पर जो एंगल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वही एंगल नीचे भी है, और वही अप्रोच कर रहा है 0 को। तो बाय द फॉर्मूला ये जो है वैल्यू हो गई 1, एंड इसमें आप जो है पाई एक्स की जगह पाई डाल देंगे, तो हमारे पास इस तरह से 1 अपॉन पाई इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो गई है, थोड़ी सी कहानी डिफरेंट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाता हूँ। cos 2x का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ा करते थे, या हमने जो सीखा है अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, यानी थर्ड चैप्टर में, उसमें हमने cos 2x के कई फॉर्मूले पढ़े हैं। तो cos 2x का एक फॉर्मूला हमें cos में ही चाहिए, जो कि नीचे है। तो cos 2x का cos में ही फॉर्मूला ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। हम ये केवल अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो सभी क्वेश्चन में करना है कि पहले हम अप्लाई करेंगे लिमिट। तो cos 0 आपका 1 होता है, 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1, और दिस इज ऑल्सो एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में अब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos 2x की जगह अब हमें लिखना है ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स लिखने से फायदा होगा क्या, या एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता था, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स। हम इसका यूज करेंगे। कारण क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ -1 है, मैं इस -1 को कैंसिल करना चाहता हूं। तो -1 को कैंसिल करने के लिए मुझे एक +1 की रिक्वायरमेंट है, तो +1 मेरे पास इस फॉर्मूले में है, इसलिए ये हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, और ये -1 एज इट इज। नीचे जैसे है हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ाखानी करते हैं, ये 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये -2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इससे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाती थी। और इसमें भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस आपको कॉस एक्स नजर आएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस और माइनस आपस में फना हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से तोड़ लेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब ये दोनों हमने क्या कर दिए, टिंग डोंग कर दिए। नाउ अप्लाई कर देंगे लिमिट बच्चों। तो यहाँ पर 1 और cos 0 आ गया, तो cos 0 आपको पता ही है 1 होता है, तो आंसर आपका आ गया 2। दिस इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो कितना आसान है, कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमें कोई भी बात याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
ax प्लस x cos x और अपॉन में b sin x। अगर हम वही काम सबसे पहले जो हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। सबसे पहला काम हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो आपको न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, यानी ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आप इसमें जो है आपको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको यहाँ पर एक sin x दिया हुआ है, इस sin x से जब भी आपको sin x दिया होगा तो और ये 0 का फॉर्म बन रहा होगा, ये 0/0 का फॉर्म, तो आपको कोशिश करनी है फॉर्मूला बनाने की। तो sin x के नीचे x की रिक्वायरमेंट है क्योंकि फॉर्मूले में sin x अपॉन x होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सबसे पहले हमने x से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ हो गया ax, भी हमने इसको भी x से डिवाइड कर दिया, और x cos x अपॉन x, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिख करके और इसको हम क्या करेंगे, b sin x को भी x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, और नीचे आपका ये फॉर्मूला ही बन गया। तो बस एक लाइन का ये क्वेश्चन था। अप्लाई करेंगे लिमिट तो ऊपर आएगा a और ये आ जाएगा आपका cos 0, नीचे आपके पास आ जाएगा b इंटू 1। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, a प्लस 1 अपॉन b। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स दिस इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ये भी क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान से देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस आपको जो है ये नजरों का धोखा इन्होंने देने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपके पास ax है, साइन के साथ है, तो साइन में हमें क्या बनाना होता है भाई, जो एंगल होता है वही हमें डिनोमिनेटर में लाना है। तो सबसे पहला काम आप इसमें भी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सबसे पहले आप x से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, x से डिवाइड करना है, तो यहाँ हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax के नीचे भी x लगाना है, ऐसे ही हमें bx के नीचे भी x लगाना है, और डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है, यानी कि हमने यहाँ लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax अपॉन में x, और ऐसे ही यहाँ हो जाएगा साइन bx अपॉन में x। तो सबसे पहले जो x x कैंसिल हो सकते हैं उसको कर देते हैं, यहाँ और यहाँ मत कर देना, ये एंगल है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि जब x अप्रोच कर रहा है a को, तो सॉरी 0 को, तो इसका मतलब है ax भी आपका 0 होगा और bx भी आपका 0 होगा। तो अब हम लिखेंगे लिमिट ax अप्रोचेस टू 0, तो साइन ax है, डिनोमिनेटर में पहले से ही मेरे पास x है, रिक्वायरमेंट केवल a की बच गई क्योंकि एंगल ax है, मुझे भी नीचे भी ax ही बनाना है, तो मुझे केवल रिक्वायरमेंट किसकी है, a की, तो मैंने a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमने लिमिट क्या कर दिया, bx अप्रोचेस टू 0, तो साइन में bx जो है, और ये नीचे x है, यहाँ पर सॉरी पहले मुझे a लिखना चाहिए था, ये हमने थोड़ी सी जल्दी कर दी, a प्लस यहाँ हम लिखेंगे साइन ऑफ bx, पहले से ही मेरे पास x मौजूद है, रिक्वायर्ड केवल b की है, रिक्वायरमेंट केवल किसकी है, b की है, तो मल्टीप्लाई भी हम b से करेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, अप्लाई करते हैं लिमिट, तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी आपकी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a, सॉरी आगे वाला पार्ट इसमें b है वो हमने लिखा नहीं था, 1 इंटू a प्लस b, और नीचे आ गया a प्लस 1 इंटू b। तो ये क्या बन गया हमारे पास, न्यूमरेटर में a प्लस b, डिनोमिनेटर में भी a प्लस b, कैंसिल करके ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो कितना आसान जो है तरीका है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। केवल मेरे साथ इस वीडियो में आपको बने रहना है बेटे लास्ट तक, और आपको ये जो है फिर आगे कोई परेशानी नहीं होने वाली है बच्चों। चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन
जो है हमारे स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec x माइनस cot x। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ लिमिट को, तो ये जो है cosec 0 साइन 0 हमारा जो है 0 होता है, cosec 0 इनफाइनाइट हो गया, और cot 0 भी हमारा इनफाइनाइट होता है। तो यानी ये इनफाइनाइट यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ cosec x को हम 1 अपॉन साइन x लिखेंगे, और यहाँ पर cot x को हम cos x अपॉन साइन x लिखेंगे, cos x अपॉन साइन x लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हमने 1 माइनस कॉस एक्स एलसीएम ले लिया है, एलसीएम हमारे पास साइन x आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों साइन x ही थे, तो सिंपली हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए अभी भी अगर मैं 0 रखूंगा तो ये अभी भी 0/0 का फॉर्म का है, इसलिए अभी भी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि आगे करना क्या है। तो इसका सिंपल वे है, अगर आप कुछ भी नहीं याद रखना चाहते हैं तो सिंपल वे है कि अभी ये माइनस की वजह से ये सारा लफड़ा हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन जो साइन एक्स है, यहाँ पर आप किसी को भी एक को रैशनलाइज कर दीजिए, आइदर न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। तो देखिए अगर मैंने अपने न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया तो 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने के बाद अब हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे हमारे पास साइन एक्स तो ये है ही है, और हमने क्या कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए ऊपर तो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे मेरे पास साइन एक्स है। बाकी चीजों को आपको एज इट इज ही लिख देना है, यानी 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, हमारे पास ये साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन गया हमारे पास साइन x अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास साइन 0 0 होता है, नीचे 1 प्लस 0, यानी आंसर जो है आपका 0 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन की लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब आसानी से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया हुआ है। तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 है, और क्या बोलता है tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। एक काम हम यहाँ करते हैं, ये जो है क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट लगाया तो यहाँ पर tan पाई जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0, ये 0/0 है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को आपको पता है कि डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। x माइनस पाई बाई 2 को हमने क्या मान लिया, y लेट कर लिया, और इससे मेरे पास जब x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, तो y अप्रोच करेगा किसको, 0 को, और यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस वाई, पाई बाई 2 प्लस वाई, क्योंकि पाई बाई 2 बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने यहाँ लिखा कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और यहाँ tan 2 और y की x की जगह अब हमें लिखना है पाई बाई 2 प्लस वाई, यानी कि सभी को हम y के टर्म में चेंज कर देंगे, और नीचे हमारे पास ये y हो गया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan 2 को आप अंदर प्रवेश करवा दो, ये जो है जो चाइना की वॉल है हम यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो गया पाई प्लस 2y, और नीचे हमारे पास y है। और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं कि tan 180 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हमने लिखा लिमिट y अप्रोचेस टू 0,
तो यहाँ हो जाएगा tan 2y और नीचे y है। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला सबसे पहले ही डिस्कस किया था, जो ट्रिग्नोमेट्री के हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसमें जो सबसे लास्ट फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था कि tan x अपॉन x और साथ में क्या था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू 1 होता था। यानी जो एंगल यहाँ था वही यहाँ होना चाहिए और वही लिमिट भी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ तो 2y है बट नीचे यहाँ y है और यहाँ पर भी y है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कि एज y जब अप्रोच कर रहा है 0 को तो 2y भी तो अप्रोच करेगा 0 को। जब y अप्रोच कर रहा है 0 को तो 2y भी अप्रोच करेगा 0 को। तो अब हमने लिखा लिमिट ऑफ 2y अप्रोचेस टू 0 10। अब यहाँ है 2y, नीचे मेरे पास केवल y है, तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चों, केवल और केवल 2 की। तो 2 हमने जब डिवाइड कर लिया तो हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो नाउ विद दिस फॉर्मूला हम इसे 1 लिख सकते हैं इंटू 2, तो आंसर हमारे पास 2 आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमने बहुत से क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। ये एक्चुअल में 11th क्लास के एक्सरसाइज 13.1 जो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 13.1 है उसके हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करवाए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले जो है नए वीडियोस को का नोटिफिकेशन जो है प्राप्त हो सके। और इसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, इससे जो है उनको भी फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।